हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के इस एजुकेशनल वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग सीखेंगे कि किस प्रकार से इसकी संरचना होती है और किस प्रकार के भावों को यह व्यक्त कर सकता है। सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसको हम हिंदी में भविष्य अनिश्चित काल कहते हैं। आइए इसके विभिन्न शब्दों का अर्थ हम जानें। फ्यूचर का अर्थ भविष्य से संबंधित होता है। इसको सरल शब्दों में हम कहें तो आने वाला समय होता है। इसकी पहचान हम हिंदी में गा गे गी जैसे शब्दों से करते हैं। वाक्य के अंत में गा गे गी जैसे शब्द आते हैं। इंडेफिनेट, इसका अर्थ अनिश्चित से है। यहाँ हम अनिश्चित शब्द कार्य की स्थिति के बारे में, अनिश्चितता की स्थिति होती है। इस प्रकार के वाक्यों में हमें यह नहीं पता चलता कि कार्य पूर्ण हो गया है या चल रहा होता है। इन वाक्यों के बारे में हम अनिश्चितता की स्थिति को बताते हैं, कार्य की स्थिति को। तो ऐसे वाक्यों को हम इंडेफिनिट बोलते हैं। इंडेफिनिट यहाँ पर हम वर्ब या कार्य की स्थिति से संबंधित होता है। टेंस का अर्थ समय या काल होता है। आइए इसका एक उदाहरण देखें। राम दिल्ली जाएगा। राम हमारा सब्जेक्ट है, दिल्ली ऑब्जेक्ट और जाएगा वर्ब है। इस शब्द से हमें पता नहीं लगता कि कार्य की स्थिति क्या है, इसलिए ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट के तहत बनाते हैं। आइए दोस्तों, हम फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ उदाहरण जानें, कुछ उदाहरण से समझें। अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, राम स्कूल जाएगा। राम स्कूल जाएगा। नेगेटिव, राम स्कूल नहीं जाएगा। नकारात्मक वाक्य, राम स्कूल नहीं जाएगा। इंटेरोगेटिव, क्या राम स्कूल जाएगा? क्या राम स्कूल जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या राम स्कूल नहीं जाएगा? क्या राम स्कूल नहीं जाएगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की फॉर्मेशन अफर्मेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से होगी, आइए इसको जानें। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ नियम जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को बनाते हुए हमें ध्यान में रखने होंगे। पहला नियम कि फ्यूचर से संबंधित वाक्यों में हमेशा ही विल और सेल का प्रयोग होता है। फ्यूचर से संबंधित वाक्यों में हमेशा ही विल या सेल का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। फ्यूचर की इंडेफिनिट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। तीसरा नियम, आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। आई और वी सब्जेक्ट के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, ही सी इट यू एंड दे के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। फॉर्मेशन एक बार दोबारा से क्विक रिवीजन कर लें। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम इसमें करेंगे। फ्यूचर से संबंधित वाक्यों में हमेशा ही विल और सेल का प्रयोग होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं। आई और वी सब्जेक्ट के साथ हमेशा ही हम सेल का प्रयोग करेंगे।
ही, सी, इट, यू एंड दे जैसे सब्जेक्टों के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आइए दोस्तों देखें कि किन किन स्थितियों में हम आई और वी के साथ सेल लगाते हैं और कहाँ पर हम सब्जेक्ट जो है विल लगाते हैं। आइए इस टेबल के माध्यम से सीखें। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल वी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, प्लूरल यू के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, राम सिंगुलर और प्लूरल थर्ड पर्सन दे, बॉयज या कोई भी दूसरा उदाहरण, इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। तो ब्रीफ में हम बताएं तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। विल और सेल का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा जैसा कि ऊपर टेबल में बताया गया है। राम विल गो टू स्कूल, राम विल गो टू स्कूल, राम स्कूल जाएगा। यहाँ पर हमने राम जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो वहाँ टेबल में उसके सामने विल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर विषय को दर्शाने के लिए विल का प्रयोग करेंगे। अगर इसमें आई होता या वी होता तो हम सेल का प्रयोग करते। कुछ और उदाहरण देखें, जैसे कि वी सेल गो टू स्कूल। वी हमने सब्जेक्ट लिया है तो उसके साथ हम सेल का प्रयोग करेंगे। आई सेल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा। यू विल गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाओगे। यू के साथ हमने विल का प्रयोग किया है। आइए देखें, सब्जेक्ट हमारा राम है तो उसका प्रयोग हमने किया है वाक्य की शुरुआत में। वर्ब हमारी गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट हमारा टू स्कूल है, ये वाक्य के अंत में प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट। और विल और सेल में से किसी एक का प्रयोग होगा। आई और वी के साथ सेल और बाकी के साथ विल का प्रयोग होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य किस तरह से होगा। नकारात्मक है तो नहीं का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा, तो हम विल और सेल के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए, राम विल नॉट गो टू स्कूल, राम विल नॉट गो टू स्कूल। नॉट का प्रयोग हमने विल या सेल के बाद करना है। दूसरा उदाहरण देखिए, दे विल नॉट गो टू स्कूल, दे विल नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाएंगे। यू विल नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाओगे। यू विल नॉट गो टू स्कूल। आई शैल नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। आई के साथ हमने, आई और वी के साथ हमने शैल का प्रयोग करना है। वी शैल नॉट गो टू स्कूल, वी शैल नॉट गो टू स्कूल। तो क्विक रिवीजन देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों देखें कैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन होगी। विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी कि हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर विल और सेल को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे। विल राम गो टू स्कूल, विल राम गो टू स्कूल। सब्जेक्ट हमारा राम है तो इसलिए हमने विल का प्रयोग किया है जो कि सब्जेक्ट से पहले आएगा। कुछ और उदाहरण से समझिए दोस्तों। विल दे गो टू स्कूल, विल दे गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल जाएंगे। विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल, विल यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाओगे। शैल आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाऊंगा। शैल आई गो टू स्कूल। शैल वी गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल जाएंगे। शैल वी गो टू स्कूल।
इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन के बारे में आइए जानें कि सब्जेक्ट से पहले विल और शैल लगेगा और सब्जेक्ट के बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखिए दोस्तों, विल राम नॉट गो टू स्कूल। विल राम नॉट गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल नहीं जाएगा। विल दे नॉट गो टू स्कूल। विल दे नॉट गो टू स्कूल, क्या वे स्कूल नहीं जाएंगे। विल यू नॉट गो टू स्कूल। विल यू नॉट गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे। शैल आई नॉट गो टू स्कूल। शैल आई नॉट गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। शैल वी नॉट गो टू स्कूल। शैल वी नॉट गो टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जाएंगे। आइए दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट के कुछ उदाहरणों से हम इस टेंस की और अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। मैं एक अध्यापक बनूंगा। नेगेटिव, मैं एक अध्यापक नहीं बनूंगा। इंटेरोगेटिव, क्या मैं अध्यापक बनूंगा। आई शैल बिकम ए टीचर। आई शैल नॉट बिकम ए टीचर। शैल आई बिकम ए टीचर, क्या वे इस वर्ष नई कार खरीदेंगे। Will they buy a new car this year? Will they buy a new car this year? Will का प्रयोग इंटेरोगेटिव होने का हमने सब्जेक्ट से पहले किया है। हम चुनाव में मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या तुम चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करोगे। We shall not cast our vote right in the election. We shall not cast our vote right in the election. Will you cast your vote right in the election? Will you cast your vote right in the election? क्या आज रात ठंडी हवा चलेगी। क्या आज रात ठंडी हवा चलेगी। Will a cool breeze blow today's night? Will a cool breeze blow today's night? तो कुछ और उदाहरण देखें। क्या तुम शिक्षक दिवस पर एक भाषण दोगे। क्या तुम शिक्षक दिवस पर एक भाषण दोगे। विल यू डिलीवर ए स्पीच ऑन टीचर्स डे ओकेजन। विल यू डिलीवर ए स्पीच ऑन टीचर्स डे ओकेजन, मैं अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलूँगा। मैं अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलूँगा। आई शैल फॉलो फुटस्टेप्स ऑफ माई पेरेंट्स। आई शैल फॉलो फुटस्टेप्स ऑफ माई पेरेंट्स, क्या भारतीय लोग भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। क्या भारतीय लोग भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे। विल इंडियंस नॉट बियर द करप्शन प्रैक्टिस। विल इंडियंस नॉट बियर द करप्शन प्रैक्टिस, वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जाएगी। वह सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर नहीं जाएगी। सी विल नॉट गो टू अपस्टेयर्स। सी विल नॉट गो टू अपस्टेयर्स। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।